आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की बात करने वाले हैं. वी आर जस्ट अबाउट टॉक अबाउट टू इंग्लिश स्पीकिंग. आर यू रेडी? ओके, तो स्टार्ट करें हम. तो हम लोग सबसे पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश देन there are many of the things are coming in our mind, just like the first basic thing which we have to discuss is like बगी समझ पहले गेट मारिया गेट गेट जैसे बुझे आते चलते जानते अपने आप पलंग की आकर जब ले आकर बच्चे माता है और जी का है. चलो मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से, जवाब दो. मोहिनी से शुरुआत करते हैं. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सी है जो आगे चल के हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाली है? संस्कृत. नहीं मैं बताऊं गणित. गणित दिमाग लगाना है विद ब्रेन. दिमाग ये हम पर डाल में कर लगा रहे हैं किसके? मेरे. हाँ तो इधर थोड़ा बहुत लगा तो भैया होगा. भैया ग्रामर जाते ये पूछे मतलब है नहीं तो ज़्यादा लगेगा. ग्रामर अकॉर्डिंग टू यू इंग्लिश. इंग्लिश. बिल्कुल. सबसे ज़्यादा अभी लोग इतना ज़्यादा ध्यान ना दे रहे इंग्लिश में, लेकिन रोंगे टकराएंगे खिचड़ी देंगे इंग्लिश के काजे. इतना ज़्यादा क्रेज हर चीज़ का टाइम होता है. इस गाने आते हैं कशी तो ना चलते हैं, फिर वे गायब से आ जाते हैं, फिर इन्हें कोई ना सुना. नए नए गाने आते हैं. याद कर ले 2-3 गाने चले. याद कर ले. अब वो हमारे जुबान पे भी ही रहते हैं कछु इतना तक, पर धीरे धीरे कोई नया गाना आ जाता है फिर भाई हम भूल जाते हैं, फिर नए नए चल रहे जाते हैं. तो देखिए तुम आगे आने वाले टाइम में इंग्लिश इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी कि बिना इंग्लिश के यूँ कहते हैं ना बिना भगवान की मर्जी के पत्तों ना हिले, बिना इंग्लिश के कछु ना होगा. पहला वाई को कॉल करेगा. तो हम सबसे पहले वर्णमाला की बात करेंगे, है ना. पहला दिन हम अंग्रेजी वर्णमाला से शुरू करते हैं. पहला दिन हम कायदे शुरू करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला से शुरू करते हैं. अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की जो संख्या है वो कितने का भैया? 26 है. ओनली कितनी है? 26 है. ये पहले ज़्यादा आए कि पहले कम है कि इतने शुरू से लेकर अब तक? जब से अंग्रेजी की शुरुआत हुई है और जितनी मेरी जानकारी में है तब से मेरे हिसाब से तो 26 ही पढ़े हैं मैंने तो, है ना. ये अक्षर जो है दो तरीक़ा से लिखे जाते हैं. क्या तरीक़ा से लिखे जाते हैं? दो है. कैपिटल लेटर और स्मॉल. कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर यानी कि छोटे अक्षर. और एक इनने डिज़ाइन में लिखते हैं. वे डिज़ाइन वायु दो तरीक़ा के होते हैं, कैपिटल और स्मॉल. छापे के अक्षर हाथ से लिखने के अक्षरों से भिन्न होते हैं. आज के पाठ में इन अक्षरों को लिखने का ढंग तथा इनके उच्चारण के विषय में हम जो है पढ़ेंगे. रख ले 2011 की तो बहुत पुरानी है. अंग्रेजी में A to Z, ए से लेके जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं. अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यानी लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हैं. हाँ अब लिखो तो तुम जानते ही हैं कैसे लिखते हैं. एक डिजाइन के होता है, डिजाइन के तरीका से लिखते हैं, है ना. अब देखो इनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन. स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, है ना. वोवेल्स यानी कि स्वर, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन. अंग्रेजी भाषा के 26 अक्षरों में 5 अक्षर A-E-I-O-U, 5 अक्षर A-E-I-O-U, 5 अक्षर A-E-I-O-U, 5 अक्षर A-E-I-O-U, 5 अक्षर A-E-I-O-U स्वर होते हैं. स्वर यानी कि वोवेल होते हैं. तथा शेष 21 अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होते हैं. तथा शेष 21 अक्षर व्यंजन होते हैं. किनको छोड़ के? A-E-I-O-U को छोड़कर. अब वर्णों का उच्चारण करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा गलती जो हम अंग्रेजी में मिस्टेक करते हैं वो अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कौन से शब्द है कई तरीका से पढ़ना हो, वही तरीका से हम ना पढ़ के नहीं कुछ गलत सलत तरीका से पढ़ते हैं, है ना. तो pronunciation of alphabets is a very necessary part in English grammar. So we have to learn very properly about pronunciation topic. Okay. हिंदी तथा अंग्रेजी के स्वर देखो मैं लिखाता हूँ इनमें. जैसे मैं ए ते आ
बीते बा और सीते सा और का, डीते डा, ऐसे लिखा है ना, लिखा है ऐसे जामे दूसरे तरीका जामे छोटे बड़े के हिसाब से दे रखे आने। छोटे आते ए, बड़े आते डबल ए, छोटे ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटे ऊ से यू, बड़े ऊ ते डबल ओ, दो ते काटना 180 90 बार। छोटी ए ते ई, बड़ी ए ते ए आई, छोटे होते ओ, बड़े होते ए यू, छोटी अंक ते ए एन या यू एन ओ होते हैं, बड़ी अंक ते ए एच या यू एच यू होते हैं। अब आते व्यंजन पे। ये तो है कि स्वर कितने है, 2 4 6 दुनी बार है, 12 होते हैं स्वर। बाकी के व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। कप्पू का के ए, खावे खा के एच, गैया का जी ए, गरग्गा जी एच, बिंदी भैया की एन यू होता है, डी यू होता है और ए एन जी होता है और यू एन जी होता है। चाची जा की सी एच ए, छतरी जा की सी डबल एच ए, जूता जा की जे ए, झारवे जा की जे एच ए और त्रा की बाई ए एन होता है, एन यू होता है। याद करो बहुत आसान। टांगकुटा की टी ए, याद करो आसान तो होता है लेकिन सबसे ज़्यादा यही आसान ना, यही याद ना हो बच्चन ने। ठोपट्ठा की टी एच ए, डलियाडा की डी ए, डकंडा की डी एच ए, दो पमड़ा की एन ए, ताउता की टी ए, थारीता की टी एच ए, तवाता की डी ए, धनुष्केदा की डी एच ए, नानीना की एन ए, पानीपा की पी ए, हरियापा की पी एच ए, पगरीबा की बी ए, भट्टीबा की बी एच ए, मामा की एम ए, यारकया की बाई ए, रतगोरा की आर ए, लल्लूला की एल ए, वनवा की बी ए, सिटी वर्षा की एस एच ए, पिचमसा की एस एच ए, सॉल वर्षा की एस ए, हिन्नकुआ की एच ए, छत्रीसा की एस एच ए, तरा त्रिशूल की टी आर ए और क्या ज्ञानी की जी वाई है ना। और दिनाते आज ज़्यादा पढ़ाई है पारी ना पारी। हिंदी की 12 खड़ी रोमन देखो कुछ चीज़ देखो पढ़ाई का डिपेंड करते हैं, 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक तो इन्वायरमेंट यानी कि मौसम अच्छा होना चाहिए। जैसे आज का मौसम बहुत अच्छा पढ़ाई को, अब तुम आज पूरे दिन अगर ऐसे मौसम पे खूब पढ़ेगा तो बहुत मन लगेगा, भुखा नहीं आएगा, बहुत मन लगेगा। अब आ चलेगी तो जब तो ये पढ़ा ले तो पढ़ ली। और दूसरा क्या है कि टीचर का मन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक टीचर का मन नहीं अच्छा होता है तो पढ़ाई हो नहीं पाती। और तीसरा बच्चों का खुद का भी मन होना चाहिए पढ़ने का। पैर क्यों ला रहा हूँ। अब पारे खड़ी कक्का की कुकू के कई को कऊ कंक है, तो का यानी के ए का, के डबल ए के आई, के डबल ई, के यू, के डबल ओ, के ई आई, के ए आई, के ओ, के ए ओ, के ए एन, के ए एन, के ए एच, ये सब याद करनी है ना, इन्हें याद करनी है 12 खड़ी है ना। अब अंग्रेजी शब्दों का प्रोनाउंसिएशन। अंग्रेजी भाषा बोलने सीखने वालों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उच्चारण बहुत ही अनियमित तथा असाधारण है। एक ही स्वर का उच्चारण सभी शब्दों में एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। बताऊँ तो ना था तुम्हें, अब तक यहाँ से पढ़ ली, यहाँ तक मैंने पढ़ा दी है, यहाँ के बाद कल पढ़ाऊंगा मैं। हाँ उच्चारण 90 बार, 9 दूनी 18, 90 बार। तो आज हमने इंग्लिश स्पीकिंग भी पढ़ी है ना, और उससे पहले फिजिक्स भी पढ़ी थी, और मैथ में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।